कि हे गरुड़ जी, संसार में सब सुख चाहते हैं और सुख के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। रात दिन सुख प्राप्ति के लिए और दुख से बचने के लिए नर नारी प्रयत्नशील होते हुए भी किसी न किसी रूप में वह दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं। और वो अपने बारे में स्वयं बताते हैं कि कौन जोनि जहाँ जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाही, अथकव करि कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊँ अबहीं के नाई। करोड़ों कर्म किए, करोड़ों उपाय किए, लेकिन आज जैसा सुखी हूँ कभी सुखी नहीं हुआ। जन्म करोड़ों ले लिए। और क्यों सुखी हुए? तो सुखी इसलिए हुए कि सुख के लिए जो साधन संत महापुरुषों ने बताया उस साधन को हमने अपनाया। वह साधन क्या है? तो कहा सबने एक मत होकर क्या कहा? करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति से सुख प्राप्त होता है और दुख का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो परमात्मा की भक्ति सुख का हेतु है। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग भक्ति नहीं करते, भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। भक्ति सब कोई करे, अपर भरमना ना टरे। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, प्रायः लोग करते हैं। बहुत थोड़े हैं जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते। किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत भक्ति का भाव सब में है, लेकिन जीवन से दुख किसका गया? तो कबीर साहब कहते हैं इसलिए नहीं गया कि भक्ति का जो सही भेद है वो नहीं जानते हैं। ठीक ठीक भेद जान के भक्ति करो तो सुख शांति मिलेगी। वह भक्ति का भेद भी संत लोग बतलाते हैं, समझाते हैं और सदग्रंथों में भी वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं 3 अवस्था तजहूँ, भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। भक्ति ऐसी हो जिससे 3 अवस्थाओं के हम परे हो जाएं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्था से ऊपर उठ जाएं, ऐसी हमारी भक्ति हो। एक संत हुए परमहंस लक्ष्मीनाथ, सहरसा बनगांव महिषी में, बड़े चमत्कारी महात्मा थे। वारी मथे घृत हो ही बरु हम लोग सुन रहे थे। उनके पास रात्रि में कुछ अवघड़ लोग आ गए और 10 बजे रात में ठंडी के दिन में कहते हैं कि हमको खीर खिलाओ। उन्होंने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है इतनी रात में हम आपको खीर दे सकें, न दूध है, न चीनी है, न चावल है। गांव के सब लोग सो गए हैं और दूध इतना देगा कहाँ से? 8-10 लोग हैं आप। उन लोगों ने कहा कि कहाँ से लाओगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन खीर की व्यवस्था करो, नहीं तो लोहे का चिमटा दिखाकर कहा देख रहे हो, चिमटा देख रहे हो, अभी जगह पर दिमाग आ जाएगा। तो इन्होंने कहा अच्छा अच्छा भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा की बात मत कीजिए, बैठिए हम कुछ करते हैं। कहा आ गया ना जगह पर, मार के नाम से सब व्यवस्था हो जाती है। साधु होके झूठ बोल रहा था कि कुछ नहीं है, किसके लिए जमा कर रहा है?
अपने सेवक को कहा कि अधन चढ़ा दो, समझ गए, पानी चढ़ा देना हंडी में। अब पानी जब खौलने लगा तो कहा गुरुदेव पानी खौल रहा है नहीं कुछ, क्या दें? कहा कि सड़क पर से ला करके 2 सूप बालू डाल दो। 2 सूप बालू डाल दिया, बालू डाला, बालू एकदम खदक करके खीर बन गया, एकदम तस्मय। चमत्कार, संत की महिमा, रिद्धि सिद्धि सेवा करे। कहा आइए बैठिए महाराज, तस्मय तैयार है एकदम। सभी बैठ गए, कहते हैं देखे ले आया ना बना के, बन रहा था, झूठ बोल रहा था साधु होके, और सब पूरा खीर खा लिए। सुबह जब सब शौच के लिए गए तो देखते हैं कि मर शौच में केवल बालू ही बालू, बालू ही बालू बाहर। सब एक दूसरे से आके कहते हैं शौच कैसा हुआ है? वो कह रहा है कि कभी नहीं पूछ रहा था, आज क्यों पूछ रहा है? लगता है तुमको भी वैसा ही हुआ जैसा हमको हुआ। सब आपस में बोल रहे हैं अरे बालू निकल रहा था शौच में। कहा हाँ हमारा भी वही था, हमारा भी वही था। सब आए परमहंस जी के पास, कहा भाई कैसा खीर खिलाया है कि शौच गए तो बालू ही बालू निकल रहा है। उन्होंने कहा बालू का खीर खाया तो निकलेगा बालू ही ना। जब समझाए तो आप समझ नहीं रहे थे, हम कहाँ से लाते रात में। तो मैंने सोचा कि आपके पास चिमटा है तो हमारे पास भी आध्यात्मिक शक्ति है, थोड़ा सा नमूना दिखा दिया, देख लो। तो ऐसे चमत्कारी थे। उन्होंने कहा जीवन में जो दुख दर्द है ना आपके, चिंता फिक्र, ये सब नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर में ही एक चिंतामणि पद है, आप उस वहाँ पहुँचो, सब चिंता फिक्र दुख दारिद्र नष्ट हो जाएगा। कैसे? तो कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर, चौथी में चित लाव, चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। चौथी अवस्था में जाने की बात कहते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। तो चौथी अवस्था जो है तुरीय अवस्था है। ये चौथी अवस्था आँख से ऊपर की अवस्था है। इस अवस्था में जब जाएंगे तभी आप दुख दारिद्र से हमेशा के लिए छूटेंगे, चिंतामणि पद पालेंगे। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बराती। इस अवस्था में आ जाइएगा, राम भगति मनि उर बस जाके, और दुख लवलेस न सपने हुता के। तो ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि की प्राप्ति कैसे होती है कि परम प्रकाश हो जाए, चौथी अवस्था में हम चले जाएं, 3 अवस्था से ऊपर उठ जाएं और हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तो गुरु महाराज उसके टीका में कहते हैं कि नवधा भक्ति की जो छठी भक्ति है दृष्टि योग, उस भक्ति से आप उठ कर के चौथी अवस्था में जाते हो बिंदु ध्यान के द्वारा, और तब आपको चंद्र सुधा रस, अमृत रस प्राप्त होता है, जो अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है। और इस अमृत रस को पान करते ही आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अभी स्वामी नरेशानंद जी महाराज कह रहे थे ना कि राम का पद क्या है? बिंदु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज का चरण नख में मणियों की ज्योति है, वह उनका चरण है। उस ज्योति को जो प्राप्त करता है उनका चरण प्राप्त कर लेता है, उसको चंद्र सुधारस मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं कि 2 चरण होता है, एक और चरण है। दूसरा चरण क्या है? सतगुरु चरण डोरी दृढ़, सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, और जो पकड़े भव पार उतर गए, सत में ही सतगुरु चरण धरे। वह अंतर्नाद, वह नाद
जिसका एक छोर परमात्मा और दूसरे छोर जीव से लगा हुआ है, वह है नाद, अंतर्नाद, सार शब्द। तो ज्योति और नाद रूपी चरणों को कर्म कर्म से पकड़ लेने वाला चिंतामणि पद को पाता है, सारे दुख से छूट जाता है। भक्ति का असली स्वरूप यही है। इसीलिए कहा बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, और सब संतन की बड़ी बलिहारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूछ लो बाबा से, पूछो।